मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको पुष्पा फिल्म जरूर याद होगी, जहां पर हर कोई जो है पुष्पा के गाने, पुष्पा के डायलॉग्स में विलीन हो गया था। और वही उल्टा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में क्राइम इतना चरण पर है कि चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, हर कोई अपने आप को पुष्पा ही समझ रहा है। पुष्पा 2 तो अभी जाकर रिलीज हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ कांड ऐसे ही हैं जो बहुत पहले ही पुष्पा की फिल्म से मेल जोल रखते हैं। पुष्पा सीन जैसे ही जो है, जैसा पुष्पा फिल्म में शेखावत को स्विमिंग पूल में डालकर बाथरूम कर देता है, पेशाब कर देता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में ऐसे भी बहुत सारे कांड देखे गए, जिसमें से एक भारतीय जनता पार्टी का नेता एक दलित के ऊपर में पेशाब करता है। और पूरे मामले पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्राइम जो है, कानून व्यवस्था जो है वो फेलवर नजर आ रही है। चाहे वो डीजीपी कोई भी हो, चाहे वो पुलिस के एसपी कोई भी हो, चाहे आईजी कोई भी हो, डीआईजी कोई भी हो, वो कानून के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, मध्य प्रदेश का नाम खराब होता है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस दलित के पैर छूकर उस गलती को धोने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इन सब से इनकी गलतियां धुल जाएंगी? जी नहीं। आपको बताते हैं कि कुछ मामलों में, कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई और पुलिस के साथ साथ जो आशासन के अधिकारी हैं वो भी बयान देने पर मजबूर हो गए। लेकिन उनके पहले आप इनको बयान को सुनिए, फिर बयान के बाद हम फिर से चर्चा करेंगे। देखिए जरा कुछ अधिकारियों ने किस प्रकार से बेहुदा, आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदाराना बयान किस प्रकार से दिए, और इनके बयान ये साबित करते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा है। मोहन सरकार भले ही 1 साल का अपना सुशासन काल याद दिला रही हो, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही हो, लेकिन जो हाल कानून व्यवस्था का है वो इन अधिकारियों की जुबान से सरासर देखने को मिलता है। जेपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट द्वारा एक नाटक की प्रस्तुति की जा रही थी बस स्टैंड के पास। वहाँ पर चूँकि उसमें कुछ बच्चियाँ भी थी, वहाँ पर 15 से 20 बच्चियाँ थी और कुछ लड़के भी उपस्थित थे। वहीं पर कार्यक्रम के दौरान जैसे कि आपको पता ही है, आदित्य विक्रम सिंह जी आए और उनको गाड़ी वहाँ से चूँकि निकालनी थी, तो मेरे द्वारा उनको समझाया गया कि आप थोड़ा साइड से निकाल लीजिए, हम एक नाटक कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो उनका ये कहना था कि नहीं, मुझे मतलब यहीं से गाड़ी निकालनी है और आप इस तरीके से यहाँ कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने हमारे पुलिस स्टाफ के साथ बदतमीज़ी भी करी है और इसके बाद उनके तहत एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्या कुछ धमकी वगैरह भी? हाँ, उनके द्वारा थोड़ा सा मतलब अपशब्द कहे गए हैं, जो कि एक सरकारी कार्यक्रम किया जा रहा था जिसमें हम महिलाओं की जागरूकता के लिए ही कार्य कर रहे थे, जो कि उचित नहीं था। उनके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं कि आपको यहाँ नहीं कराने दिया जाएगा कार्यक्रम, इस तरीके के कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया गया है। किन धाराओं में मामला दर्ज? ये 122 बीएनएस के तहत और 34 एक, चूँकि उनका एक ड्राइवर भी था साथ में जो कि नगर पालिका कर्मचारी भी है, उस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। इस तहत बीएनएस के तहत पंजीबद्ध किया गया है। अस्पताल राजगढ़ में डॉक्टर अमर सिंह धारवे अपनी ड्यूटी रूम में बैठे थे। उनके साथ में जो है चौकी पे जो पदस्थ एएसआई हैं जैल सिंह और अमृतलाल भी थे। उसी समय पे संजीव त्रिपाठी अपनी माँ के इलाज के लिए लाया था। डॉक्टर साहब ने उस मरीज़ को देखने के बाद उसको भर्ती होने के लिए भी कहा था, परंतु उसने जो है भर्ती होने से इनकार किया और कहा कि मुझे तो आप दवाइयाँ लिख दीजिए। उन्होंने दवाई लिख दी। उसके बाद डॉक्टर की और आरोपी की थोड़ी बहस हुई। बहस के पश्चात आरोपी अपने जो है माँ को लेकर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद अपने 3 अन्य साथियों को, जिसमें हरीश और गिरी, अश्वनी, भूरू सोनी और दीपेन सिंह और साथ में संजीव था, ये चारों जने आए और डॉक्टर जो अमर सिंह जी थे उनके साथ बदतमीजी करने लगे, उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। उन्हीं के साथ में बैठे हुए एएसआई जैल सिंह और अमृतलाल द्वारा बदतमीजी करने से रोका गया। तो चारों आरोपियों ने जैल सिंह के साथ झूमा झटकी की। जैल सिंह एएसआई के साथ झूमा झटकी की और उनका मोबाइल छीन लिया, 1000 रुपये छीन लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अधिकारी भी मीडिया पर दबी जुबान से बता रहे हैं कि पुलिस वाले प्रताड़ित तो हो रहे हैं और कानून जो है अपने आखिरी जो 6वां 7वां 8वां 10वां चरण होता है उसके पूरे चरण को लांघ चुका है और पूरी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं।
देखा जा रहा है कि पुलिस का अधिकारी हो चाहे प्रशासन का अधिकारी हो, वो सीधे तौर पर कह रहा है छेड़छाड़ हो रही है, लूट हो रही है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, पुलिस का मोबाइल छीना जा रहा है। और आपको बता दें कि ये घटना केवल मध्य प्रदेश में एक जगह की नहीं है, चाहे वो ग्वालियर हो, जहाँ ग्वालियर में ऋषिकेश मीणा जो कि आईपीएस हैं, 2020 के आईपीएस हैं, एडिशनल एसपी थे, उनके साथ ही घटना हुई थी। चाहे आप ग्वालियर के कलेक्टर ऑफिस की घटना देख लीजिए, चाहे आप जबलपुर की घटना देख लीजिए, चाहे आप कटनी की घटना देख लीजिए, जहाँ थाने में घुसकर लोगों ने टीआई को जो है गालियाँ दी थी। और सबसे बड़ी वेदना और संचेतना ये है कि यहाँ पर क्राइम जो है हावी हो चुका है, पुलिस कंट्रोल से बाहर क्राइम निकल गया है। आप देखिए कि कई जगहों पर खुलेआम चाकूगोली, खुलेआम गोलीबारी की जा रही, खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर पुलिस का खौफ होता तो लोग इस प्रकार की घटनाएं करने से नहीं चूकते। अब पुलिस का खौफ होगा कि जब पुलिस वाले ही पिट रहे हैं। जरा देखिए इस विजुअल में किस प्रकार से लोग सरेआम जो है चाकूबाजी कर रहे हैं, सरेआम गालियां दे रहे हैं। आपको देख के भी समझ में आएगी पुलिस वहां पर खड़ी है, मुस्तैद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलो भाई कार्रवाई होगी। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, किसका था ये? आपके क्या तरीके है? पुलिस की दादागिरी है क्या? कार्यक्रम कर रहे हैं, आप क्या तरीका है? आप 2 मिनट मुझे समय देंगे यहाँ। चलो निकालो यार, ध्यान रखें सर। आप भी ध्यान रखें, टाउन में नहीं चलेगी। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कोर्ट का हूँ मैं। और पूरी खबर पर हमारे साथ में स्टेट कोऑर्डिनेटर ऋषभ त्रिपाठी जुड़े हैं मध्य प्रदेश में कानून का जो हाल है वो किसी बलात्कार से कम नहीं है। अगर देखा जाए तो हकीकत में बलात्कार तो कानून का हुआ है। जिस प्रकार से महिलाएं पिट रही, जिस प्रकार से पुलिस की महिलाएं पिट रही, पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस थाना प्रभारी, उनको झापड़ मार दिया जाता है, पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनको झापड़ मार दिया जाता है, पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं, टीआई हैं, मर्द हैं, पुरुष हैं, उनको झापड़ मार दिया जाता है, उनसे मोबाइल छीन लिया जाता है। एडिशनल एसपी जो आईपीएस है ऋषिकेश मीणा, उनका किडनैप कर लिया जाता है, के साथ मारपीट की जाती है। और ये घटना केवल ग्वालियर की नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की है, जहां पर ग्वालियर से लेकर चाहे भिंड, मुरैना, चंबल का क्षेत्र हो, चाहे ग्वालियर हो, भोपाल हो, होशंगाबाद हो या शहडोल हो, वहां से खींचते 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 जबलपुर, कटनी और रीवा, सतना, सिंगरौली तक ये हाल है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। आप देख रहे हैं वीडियो में किस प्रकार से लोग हावी हो चुके हैं। क्या चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में सब? अवधेश जी, जो तस्वीरें अभी मैं देख रहा हूँ, इन तस्वीरों को देख के तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुलिस का जो है खौफ लोगों के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है और मौजूदा सरकार पुलिस प्रशासन पे अपना कंट्रोल हो चुकी है। क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस वालों को चप्पल मारा जाता है और सरेआम जो है थाने में घुस के गाली दी जाती है कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, उस हिसाब से लगता है कि पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खौफ खत्म हो गया। और इसके लिए मैं जिम्मेदार जो है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को भी मानूंगा, जो एक पुलिस अधीक्षक होता है जो पूरे जिले की कमान संभालता है। वही अगर जो है कमान नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि जैसे अगर आपने अभी जो तस्वीर दिखाई थी, जो एक मामला था, चित्रकूट का मामला था, जहाँ पे एक पुलिस वाले को साधना पटेल, एक भाजपा की जो है जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा चप्पलों से मारा जाता है, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नॉर्मल दिखावटी तौर पे जो है दिखाने के लिए धाराएं जो लगाई जाती हैं। केवल मैं आपको बता दूं सब, ये मामला केवल जो है सतना जिले का चित्रकूट का नहीं है। ऐसे ही कई मामले जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं, जहां पर गुना जिले में भी ये घटना हुई थी कि दिग्विजय सिंह के जो भतीजे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वो पुलिस वालों से अभद्रता से बात कर रहे थे। ग्वालियर की घटना थी जहां पर एडिशनल एसपी जो कि आईपीएस ऋषिकेश मीणा थे, उस समय तत्कालीन एडिशनल एसपी थे, सीएसपी थे, उनके साथ में जो है डॉक्टरों ने मारपीट करी। डॉक्टर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मारपीट करी थी, उनका मोबाइल छीन लिया था, उनका वॉकी टॉकी छीन लिया था और रात भर उन्हें कमरे में बैठा कर रखा हुआ था। ऐसी ही एक घटना हम आपको बता दें कि दलित एक आदिवासी के साथ सीधी में हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक सहयोगी ने दलित के ऊपर बाथरूम पेशाब करने वाली हरकतें की थी। तो मोहन यादव कहाँ है, जो एक साल की जो सरकार की उपलब्धियां कराते ये बीजेपी फिर रही है। ऋषभ, हमारा सवाल अभी भी यही है कि वो मोहन यादव
कहाँ हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं जीरो टॉलरेंस पर क्राइम को रखूंगा? वो जीरो टॉलरेंस कहाँ है? वो मुख्यमंत्री कहाँ है? वो डॉक्टर मोहन यादव कहाँ हैं जिनके 1 वर्ष के सुशासन काल की तारीफें बीजेपी का हर नेता कर रहा है, बीजेपी का हर पार्षद, हर सांसद, हर विधायक, हर मंडल अध्यक्ष, हर जिला अध्यक्ष कर रहा है। हर वो नेता 1 साल के सुशासन काल की तारीफ कर रहा है, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहा है, लेकिन क्राइम पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं। ऋषभ जी, अवधेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें मैं बता चाहूंगी, जिस हिसाब से अगर बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव कानून व्यवस्था के लिए कुछ कार्य करने की कोशिश करते, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करते, तो शायद बहुत अच्छा कर पाते। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि गृह मंत्रालय भी मोहन यादव ने अपने पास रखा है, और भी कई मंत्रालय हैं जो उनके पास में है। तो एज अ मुख्यमंत्री ही इतने कार्य होते हैं एक मुख्यमंत्री के पास में, उसके बाद गृह मंत्रालय भी आपने रख लिया और भी मंत्रालय के, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसकी जगह अगर आपने ये मंत्रालय, गृह मंत्रालय किसी और व्यक्ति को दिया होता तो शायद उसका पूरा फोकस पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पे रहता, जो भी जो है गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसके ऊपर वो शायद कार्य कर पाता। और मोहन यादव की शायद सबसे बड़ी ये मिस्टेक है कि गृह मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास रखा, जिसके कारण, अपनी व्यस्तता के कारण, वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसका जीता जागता तस्वीर हमको देखने की मिल रही है कि प्रदेश स्तर पे आज के समय पे जो अपराध बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से अपराध बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर कानून का जो भय खत्म हो गया है, वो बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि कानून, मतलब जैसे अगर पहले होता था कि अगर किसी पुलिस वाले को वर्दी में खड़ा हुआ देख लेता था कोई आदमी चौराहे में, तो दूर से जो है भाग जाता था कि कहीं पकड़ ना ले। लेकिन आज तो सरेआम बीच चौराहा में लोगों को चाकू मार दी जाती है, गोली मार दी जाती है, और वहां पे पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, लेकिन वो सब देखिए, आप बात कर रहे हैं चाकू गोली की, हम तो यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर विजुअल चल रहे हैं, हम तो यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि पुलिस वाले खुद स्वयं पिट रहे हैं, चाहे वो महिला टीआई हो, चाहे वो पुरुष टीआई हो, चाहे पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी हो, आईपीएस आईएएस लेवल का अधिकारी क्यों ना हो, आईपीएस जो कि एक जिले का अधिकारी होता है, एडिशनल एसपी सीएसपी रैंक, एसपी रैंक का अधिकारी होता है, डीजीपी डीआईजी रैंक का अधिकारी होता है, उस आईपीएस को लोग पीट दे रहे हैं। ग्वालियर की ये घटना थी जब ऋषिकेश मीणा, जो कि आईपीएस 2020 बैच के आईपीएस हैं, उनके साथ मारपीट की गई। हमने देखा कि कटनी में एक महिला टीआई के साथ मारपीट की गई, जबलपुर में एक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की गई, रीवा में आप बता रहे हैं कि चित्रकूट में जो हम देख पा रहे हैं कि चप्पल से जो है पुलिस के अधिकारी के साथ मारपीट की। यहाँ तो पुलिस वाले स्वयं पीट रहे हैं, तो कंट्रोल कैसे होगा? किस कानून से डरेंगे लोग? बस बात वही है कि जो जिनको कानून के जिनको रखवाले कहते हैं, जिनको जनता की सुरक्षा के लिए अपॉइंट किया गया है, अब वही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता इनसे क्या उम्मीद करे? और जो आप बता रहे हैं ऋषभ कि अभी जो 2023 में मोहन यादव की सरकार आई है, गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा। अगर हम बीजेपी का ग्राफ उठा के देखें तो पिछले 15 वर्षों में और 2020 में भी गृह मंत्री का एक मंत्रालय अलग था, उसका एक मंत्री अलग था। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास 2020 से गृह मंत्रालय सुरक्षित था और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हर प्रकार की बयानबाजी, हर प्रकार के एक्शन लेते हुए देखे जाते थे। अगर पुलिस का मामला हो, चाहे किसी प्रकार का क्राइम कंट्रोल का मामला हो, तो नरोत्तम मिश्रा खुलकर सामने आते थे और अपनी बात रखते थे और एक्शन लेकर वहां पर कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। लेकिन 2023 में जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बनती है, 1 साल का सुशासन काल मनाया जाता है। तो क्या यही सुशासन काल है 1 साल में? क्या यही देखने के लिए पुलिस को रेडी किया? क्या मोहन यादव ने, डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के साथ में गृह मंत्रालय भी इसीलिए रखा है कि यहाँ पर पुलिस वाले पिटते रहे? तस्वीरों को देख के तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि शायद मोहन यादव जी ने जो है इसलिए गृह मंत्रालय रखा है कि ताकि जो है पुलिस प्रशासन जो लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया है वो भी अब करना स्टार्ट हो जाए, जिसकी तस्वीरें कई प्रदेश के कई जिलों से जो है देखने को मिलती हैं कि थाने में घुस के पुलिस वालों को धमकी दी जाती है, चप्पलें मारी जाती हैं, बीच चौराहे में मार दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी पराकाष्ठा, बहुत बड़ी शर्मनाक चीज है कि पुलिस के जो कानून के, जो जनता के जो रखवाले हैं, वही आज की डेट में पिट रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो मैं दोषी मानूंगा तो मौजूदा सरकार को मानूंगा कि उनकी कमी के कारण। और जब पहले अगर आप गृह मंत्रालय, मौजूदा सरकार को मानेंगे या मौजूदा मुख्यमंत्री को मानेंगे, डॉक्टर मोहन यादव को मानेंगे? क्योंकि सरकार में तो बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट हैं, बहुत सारे राज्य मंत्री भी हैं, बहुत सारे विभागों के अध्यक्ष भी हैं। अब मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव है, उनको मानेंगे इसके लिए जिम्मेदार, या फिर पूरी सरकार को मानेंगे? देखिए, प्रदेश मुखिया वो हैं, तो प्रदेश मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी उनकी है और मैं दोषी उन्हीं को मानूंगा। अगर वो चाहते तो मंत्रालय जो है किसी और व्यक्ति को दे सकते थे, और जिसके चलते जो है वो प्रॉपर वे में जो है एक
पूरी जो है अपना फोकस करता अपने गृह मंत्रालय में, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से गृह मंत्रालय भी अपने पास रख लिया, जिसकी जो है तस्वीरें हमको देखने को मिल रही कि लोगों के अंदर आज की डेट में कानून नाम का जो डर होता था, जो एक भय होता था, खौफ जिसको बोलते हैं, तो वो खत्म हो गया है, जिसकी तस्वीरें दिख रही हैं कि आज की डेट में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं। जैसा बहुत सारी जगहों पर, क्या इसका एक उदाहरण देखा जाए, इसका हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है जहां पर थानों में ताले लगे हैं, रात को जो है पुलिस वाले उस चौकियों में नहीं रहते, रात को जो पुलिस सहायता केंद्र में नहीं रहते, थानों के ताले लगे हुए हमने देखे हैं। बहुत सारे विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं लगातार। उनके ऊपर क्या कुछ नहीं। मोहन यादव का कंट्रोल तो देखिए क्राइम पर बिल्कुल भी नहीं, ये हमें देखने को मिल रहा है। मोहन यादव ने अपना गृह मंत्रालय अपने पास में रखा हुआ, किसी और को नहीं दिया। इसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है, प्लानिंग सेट नहीं हो पा रही, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं, वो समय नहीं दे पा रहे हैं, गृह मंत्रालय के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और जब गृह मंत्रालय के ऊपर फोकस नहीं होगा, खुला इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं मिलेगा, तो भी गृह मंत्रालय काम कैसे करेगा, पुलिस क्राइम को कंट्रोल कैसे करेगी, प्लानिंग नहीं होगी तो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि थानों में ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि रात्रि में जिस थाने को रखा जाता है कि वे रात्रि में जो थाने लग जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक मैंने जो है तस्वीर जो है सतना जिले की थी, जो मैंने अपने स्वयं कैमरे से जिसको कवर की थी, जब रात्रि में यातायात थाने में जो है 12 बजे के बाद ताला लगा मिला, और जिसकी मैंने जो है इसका मामले को जो है जो पुलिस अधीक्षक हैं वर्तमान अभी समय में, उनके संज्ञान में भी मामला डाला। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि 1.5 महीने तक पुलिस अधीक्षक के द्वारा कथित टीआई के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, और आखिरी में 1.5-2 महीने के बाद फिर उनका भोपाल से ट्रांसफर होता है टीआई का, और उनको दूसरे जिले में भेज दिया जाता है। तो ये बड़ी शर्मनाक चीज है कि आपको पता है, बतौर आप अधिकारी जो है पदस्थ हो जिले में, और आप किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हो अगर आपको कोई पुलिसकर्मी इस तरह की लापरवाही कर रहा है। तो एक ये भी बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि पुलिस अधिकारी अगर पुलिस अधीक्षक किसी जिले का जो है मजबूत नहीं होगा, मजबूती से कार्य नहीं करेगा, तो इस तरह की तस्वीरें आएंगी कि थानों में ताला लगा मिलेगा, पुलिस वाले आराम से घर में सोते हुए मिलेंगे। गलती यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि हम सोचते हैं कि मोहन यादव की नहीं, डॉक्टर मोहन यादव को एक्सपांड करना चाहिए था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए था। लेकिन गलती यहाँ पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की है। उन्होंने उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोहन यादव को नहीं करने दिया, जिसके कारण ये पूरा खामियाजा जो है प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। क्राइम जो है अपने आखिरी चरम पर है, 7वें 8वें चरम जो होते हैं उनको क्रॉस कर चुका है, और क्राइम लगातार ये कह रहा है कि हम तो अपनी मनमानी करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लीजिए, हमें कोई खाकी का डर नहीं, हमें कोई कानून का डर नहीं, हमें कोई कोर्ट का डर नहीं है। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में इतना ही। सबसे पार्टी आपके साथ फिर से हम लगातार चर्चा करेंगे और कानून मध्य प्रदेश के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ।